जय शनिदेव महाराज। मित्रों, बंधुओं, जब दुखों का और पाप का घड़ा भर जाता है तो वही समय होता है जब सुदर्शन चक्र चलाया जाता है। तो आपके दुखों का जो घड़ा है वह अब भर चुका है और याद रखिए, दुखों की हद अब पार की जा चुकी है। तो अब वह समय आ चुका है जब आपके लिए सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा और आपके सभी दुख, कष्ट, पीड़ा जो भी हैं, जो भी पिछले बहुत वर्षों से रही हैं, वो सब के सब अब नष्ट हो जाएंगी और उसके जो संकेत हैं वह भी मिलने प्राप्त हो गए हैं। तो आखिरकार वह कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपके दुखों का घड़ा भर चुका है और सुख के दिन बिल्कुल आने ही वाले हैं? आखिरकार वह कौन सी स्थितियां हैं जो ये संकेत कर रही हैं कि बहुत हो चुका, अब इससे आगे दुख और नहीं हो सकते हैं? तो आज हम उन्हीं संकेतों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको अच्छा जरूर लगेगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो बिना किसी वक्त गंवाए हुए जो प्रथम संकेत है मकर राशि की कुंडली के लिए कि आपके दुख का जो घड़ा है वो भर चुका है बिल्कुल पूरी तरह, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो जो प्रथम संकेत है वह है कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रबल होना। आपको मालूम है मित्रों कि शुक्र का परम मित्र आपका चंद्रमा है और अगर आपको कुंडली में ये देखना है कि आपका शुक्र ग्रह प्रबल है या नहीं है तो आप चंद्रमा की स्थिति को देखिए। अगर चंद्रमा आपका प्रबल होने लगेगा तो शुक्र ग्रह अपने आप प्रबल होने लगेगा। आपको मालूम है कि शनि की 7.5 में सबसे ज्यादा जो पीड़ित ग्रह है वह चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा को शनि और राहु ने ऐसा डसा था सन की 7.5 में कि चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण शुक्र आपको कोई लाभ नहीं दे पाया। और आपकी कुंडली में, मकर राशि की कुंडली में सबसे योगकारी ग्रह अगर कोई ग्रह होता है तो वह शुक्रदेव ही होते हैं। तो जैसे ही शनि और राहु की जो पकड़ है वह चंद्रमा से ढीली हो जाती है, वैसे ही शुक्रदेव प्रबल हो जाते हैं। और शुक्रदेव जब प्रबल हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव क्या है? पंचम और दसम भाव के स्वामी भी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो राजयोग का निर्माण करते हैं। और पंचम भाव तो आकस्मिक लाभ का, सुख शांति का, इच्छाओं का होता है। दसम भाव आपके जॉब और प्रोफेशन का होता है। तो जॉब और प्रोफेशन के कारण या आपकी जो भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई वह अब होने जा रही है। तो चंद्रमा का राहु और शनि की पकड़ से दूर हो जाना, उतरती हुई 7.5 के कारण, ये याद रखिए, यह संकेत देता है कि आपका शुक्र जो है वह प्रबल होता जा रहा है। और शुक्र प्रबल हो रहा है तो अच्छे दिन 100% ही आ जाएंगे। तो पहला आपका संकेत यही है कि जो शुक्र ग्रह जो है चंद्रमा की मजबूती के कारण प्रबल हो रहा है। दूसरा एक फंडामेंटल नियम याद रखिएगा कि बुध, शुक्र, शनि, राहु ये एक ही ग्रुप के सब ग्रह होते हैं और आपस में परम मित्र हैं। और दूसरे ग्रुप में आपके सूर्य, मंगल, बृहस्पति आते हैं जो कि दूसरे ग्रुप के ग्रह हैं और इनसे इनकी परम दुश्मनी भी है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि जब एक ही ग्रुप के ग्रह प्रबल होने लगते हैं, जब शुक्र प्रबल होता है तो बुध उसका परम मित्र है, वह भी प्रबल होता है। जब बुध और शुक्र दोनों प्रबल होते हैं तो उनके परम मित्र शनिदेव हैं, वह भी प्रबल होने लगते हैं। तो आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह कौन है? शुक्र है, बुध आपकी किस्मत का स्वामी है और शनि आपके लग्न या राशि का स्वामी है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में दूसरे ग्रुप के जितने ये लीडर हैं, चाहे शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, राहु हो, ये जैसे ही प्रबल होते हैं कुल मिलाकर आपकी कुंडली में राजयोगों का जो निर्माण है वह शुरू हो जाता है। और यही राजयोग जो होते हैं वह वास्तव में आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां प्रथम संकेत ये था
कि शुक्र ग्रह प्रबल हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा से शनि और राहु की जो पकड़ है वो ढीली पड़ती जा रही है। वहीं दूसरा जो फंडामेंटल सबसे बड़ा कारण है कि जब शुक्र प्रबल होने लगता है तो शुक्र क्या है, शुक्र वैभव और विलासिता है। तो वैभव और विलासिता फ्री में नहीं आती। बुध व्यापार और रुपया पैसा है। जब व्यापार रुपया पैसा चलेगा तभी वैभव और विलासिता आएगी। इसलिए ये आपस में कनेक्टेड हैं दोनों ग्रह। तो जब शुक्र प्रबल हो जाता है तो बुध भी अपने आप प्रबल होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुध, शुक्र, शनि, राहु इन ग्रहों की प्रबलता के कारण भी आपको याद रखिए वह संकेत मिल चुके हैं कि आपके दुख का जो घड़ा है वह पूरी तरह भर चुका है। अब इससे ज़्यादा आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। अब तीसरा कारण जो है कि आपको मालूम है कि जो बकरी सन है, बकरी शनि भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि याद रखिए बकरी शनि अपने में उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है जितना वह उतरती हुई 7.5 में लाभदायक है। इसे आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, नहले पे दहला मारना या सोने पे सुहागा होना, कि एक तो उतरती हुई 7.5 और उसमें भी बकरी शनि या चेष्टा बलि के साथ उतरती हुई 7.5 है। और तीसरा उसमें कुंभ राशि में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में ही शनि है और शनि बकरी भी हैं, और कुंभ राशि में ही एक प्रकार से आपकी मकर राशि है तो कुंभ में शनि गए हैं तो उतरती हुई 7.5 भी है। तो तीन फैक्टर हैं, एक तो शनि का कुंभ राशि में होना, दूसरा उतरती हुई 7.5 का होना, तीसरा शनि का बकरी या चेष्टा बलि होना। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, संकेत हैं, यह बेहद शुभ संकेतों में आते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि देखिए हमारा मूल बेस क्या है। हमारा मूल बेस है हमारी जन्म कुंडली। अगर मूल बेस ही किसी घर का बेस जो नींव है वो खराब हो जाए तो उस पर जो बना घर होता है वो थोड़ा दिक्कतें आती हैं उस घर में। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो मैंने शनि की चर्चा की है, शुक्र की चर्चा की है, आप ये देखिए कहीं ये नीच के तो नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि अक्सर कुंडली में शनि मेष का हो जाता है तो वह नीच का हो जाता है। या चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो आपका मकर में ही रहेगा, वो नीच का तो नहीं रहेगा, लेकिन वो शनि और राहु के साथ में तो नहीं बैठा, या चंद्रमा शनि के साथ राशि का एक्सचेंज तो नहीं कर रहा कि चंद्रमा तो बैठा ही है शनि की राशि में, शनि भी चंद्रमा की राशि में बैठ गया है। वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, वहां पर कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं केवल आपको। बाकी याद रखिए जो संकेत मैंने बताए हैं, यह संकेत जो हैं निश्चित तौर पर आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे, और जो भी पिछला बुरा अनुभव है वह सब का सब इतिहास बन जाएगा, कभी आपके साथ दोबारा नहीं आएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे आप अपने विचार रखिएगा। अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।